दीपक वोरा सर, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगा। मैं चाहूंगी हाँ, ये तस्वीरें स्क्रीन पर रहें। जिस तरीके से दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि इस वक्त दुनिया के दो मोर्चों पर जंग चल रही है। जो एक्सपेक्टेशन भारत से है वही उससे कई गुना ज्यादा एक्सपेक्टेशन अमेरिका से होती है। लोगों की बीइंग सुपर पावर, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हमेशा उम्मीद की जाती है कि भारत का स्टैंड क्या है ये क्लियर किया जाए। भारत ने हर मंच से क्लियर किया है कि भारत नहीं चाहता कि युद्ध हो, भारत चाहता है कि शांति हो। लेकिन जो भूमिका अमेरिका की होनी चाहिए वो हम देखते क्यों नहीं है सर? एक कॉन्फ्लिक्ट मैं देख रहा हूँ इस समय। अमेरिका में मैंने सर्विस की है, हर साल जाता हूँ। वहाँ पर इस समय महंगाई बहुत बढ़ रही है, अमेरिकन लोग ये स्वीकार नहीं करते। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, और फिर इमिग्रेशन, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं मैक्सिको बॉर्डर वगैरह से, ये तीन बहुत अहम मुद्दे हैं। इलेक्शन में भी ये होंगे। तो वो लोग सोचते हैं, अब काफ़ी हद तक अमेरिकन दोनों तरफ से सोच रहे हैं कि यूक्रेन को जो हम मदद करते जा रहे हैं, एक तो यूक्रेन बर्बाद हो रहा है उसके कारण, और दूसरा इतने पैसे वहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं, हमारे मिलिट्री जो कंपनियां हैं उनको मिल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को, आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। और शायद प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनकी बात अमेरिकन भी सुनते हैं, पूरी दुनिया सुनती है, कहेंगे कि अब टाइम आ गया है कि हमें आगे बढ़ना। क्योंकि ग्लोबल साउथ का आप जिक्र करती हैं मैम, ये शब्द ग्लोबल साउथ मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ भी होगा, फिर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, सारी दुनिया को आपने बांट दिया। जबकि हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक ही परिवार है। क्वाड के बारे में मैम बहुत जल्दी से, गिव मी 30 सेकेंड्स। शुरुआत हुई है 2004 में, जब भगवान ने सुनामी भेजी। सबसे पहले भारत मदद करने गया, उसके बाद अमेरिका आया, फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान। चाइना नहीं आया था, इसी एरिया में है, उसकी नेवी नहीं आई थी। फिर ये चार देशों के बीच में, और मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इन्वॉल्व था, सब चारों देशों की नेवी पीने का पानी ले जा रही है, जो पीड़ित देश थे। हमने कहा भाई आप पीने का पानी ले जाओ, आप तंबू ले जाओ, आप खाद्य पदार्थ ले जाओ, आप कंबल ले जाओ। तो उस तरह से कोऑर्डिनेशन चलता गया, और फिर क्वाड जो है एक उसने डेवलपमेंट ले ली। अब ये मैम नोट कर लीजिएगा कि हम कहते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के बारे में हम कहते हैं फ्रॉम बॉलीवुड टू हॉलीवुड, कि वो ये पूरी दुनिया, 3/4 हिस्सा दुनिया का क्वाड के अंडर आता है। और अब हम बात कर रहे हैं क्वाड प्लस की। जो छोटे मोटे देश हैं, जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, बाकी आइलैंड, बाकी देश हैं, वो कहते हैं हमें क्या फ़ायदा हो रहा है क्वाड से। तो अब फिर हम बात करते हैं ये वैक्सीन मैत्री की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, लोन्स की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबको शामिल करके जा रहे हैं। न्यूक्लियस रहेगा सिक्योरिटी, चाइना को कंट्रोल करना, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो है क्वाड। लेकिन साथ साथ उसके अब सॉफ्टवेयर एरियाज में भी क्वाड जा रहा है। मेरा मानना है कि ये जो हमारी शताब्दी इस समय चल रही है, हम 2024 में हैं, अगले 10, 15, 20 साल तक क्वाड, उसकी भूमिका और बढ़ती जाएगी। जो सिर्फ जो संगठन है जैसे नेटो, वार्सो पैक्ट तो गैप हो गया, जिनका डिफेंस या ऑफेंस है, वो इतनी अहमियत नहीं रहेगी जितनी क्वाड की रहेगी, जो सिक्योरिटी में भी इन्वॉल्व है और डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ें हैं जो डिस्कस होंगी मैम, और हर में भारत की अहम भूमिका होगी, क्योंकि 193 सदस्य हैं यूएन के, जो सब भरोसा करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हम किसी के बरखिलाफ कुछ नहीं करते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज मैम। और हमारी छवि अभी तो आसमान से ऊंची है, फिर आसमान के ऊपर जो भी आसमान है वहां तक पहुंच जाएगी। प्रोफेसर अमिताभ, आज हो रही मुलाकात पर तो हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन रूस यूक्रेन की बात करें या फिर वहां पर इजराइल हमास के बीच जिस तरीके से जंग चल रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब दोनों नेता मिलेंगे, जो बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी, तो क्या शांति स्थापित करने को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा? इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी है। डेलावेयर में बाइडेन के घर पर यह मुलाकात चल रही है। करीब 1 घंटे से दोनों नेताओं के बीच मुलाकात जारी। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, अगर रूस यूक्रेन युद्ध को ही ले लें अगर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और उसके बाद जेलेंस्की से मुलाकात की, तो इन्होंने बाइडेन साहब को अपडेट किया था। अब वो लाइव अपडेट एक तरह से होगा, जब वो मिलेंगे तो अवश्य बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन ही नहीं, जेलेंस्की भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करने जा रहे हैं। और जेलेंस्की ने पहले बोल दिया है कि उनके पास एक पीस प्रपोजल है जो अमेरिका को सौंपेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो उनकी रूस और जेलेंस्की से बात हुई थी, उसका भी एक उनके दिमाग में होगा कि ये चीज़ें कुछ होनी है या बात आगे बढ़नी है रूस यूक्रेन के युद्ध को समाप्ति के लिए या सीज फायर के लिए, जिसके लिए भी।
लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि रूस और यूक्रेन अपने पोजीशंस पे अड़े हुए हैं। लेकिन इसके बीच का रास्ता अगर दबाव पड़ा, खासकर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज का, वो चल भी रहा है कि किसी न किसी तरह से इस प्रोसेस को, इस युद्ध को खत्म किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये युद्ध चलता रहा तो जाहिर है इसका असर सीधा ग्लोबल साउथ पे पड़ेगा, क्योंकि न कि सिर्फ तेल उत्पादन के बल्कि ग्रेन, जो फूड ग्रेन, जो यूक्रेन और रूस दोनों बहुत बड़े उत्पादक हैं, वो अगर मार्केट में नहीं आते हैं तो जो खाद्यान्न संकट है उसकी संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। इसलिए इस मीटिंग को उस कंटेक्स्ट में भी देखना चाहिए। कोई एक बात तो क्लियर है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो जयशंकर जी कर रहे हैं। तो इसके पहले की जो क्वाड है और जो ये मीटिंग है जो बाइडेन की और प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें रूस यूक्रेन एक बहुत अहम मुद्दा होगा। और वो मुद्दा इसलिए भी होगा क्योंकि हाल ही में वो वापस आए हैं। रही गजा और जो दूसरा इजराइल और गजा में जो युद्ध चल रहा है, और लेबनान एक नया फ्रंट धीरे धीरे खुलता जा रहा है, ये तो जो स्थिति बनती जा रही है उसमें वेस्ट एशिया, यूक्रेन और कुछ हद तक साउथ चाइना सी, अगर तीनों को मिलाकर देखा जाए तो एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति जैसी है। और भारत इस समय में सबसे और भगवान की दया से भारत इस समय इन सब चीज़ों से अलूफ है, बहुत बड़ा स्टेक होल्डर नहीं है। लेकिन जैसा शांतेश जी ने कहा कि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने का जो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो भारत जिसके लिए आगे बढ़ भी रहा है, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो बाइडेन को या जितने भी जो क्वाड समिट के जो चारों मेंबर्स हैं, तीनों मेंबर्स और हैं, उनको ये बताया जाए कि आने वाले समय में अगर युद्ध की संभावना या युद्ध के बादल इसी तरह मंडराते रहे दुनिया में, तो इसका सीधा इम्पैक्ट डेवलप्ड वर्ल्ड पे तो पड़ेगा ही, हमारे ग्लोबल साउथ पे भी पड़ेगा। और उस ग्लोबल साउथ को जिस तरह हमने बहुत क्लियर कर दिया कि हमास ने जो किया या हिजबुल्लाह जो कर रहा है वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, लेकिन हम फिर भी 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसके खिलाफ, उसके साथ आगे बढ़े, उसके खिलाफ ना हो। तो ये जो डे आफ्टर का जो प्लान है इजराइल का, उसमें भी जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री ये बात जरूर करेंगे कि जो ओरिजिनल प्लान है जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज का और जिससे कई सारे नए यूरोप के देश भी जुड़े हैं, कि फिलिस्तीन को एक स्टेट का फॉर्म दिया जाएगा, क्योंकि ये युद्ध जो है वो अनंत काल तक तो चल नहीं सकता है। और गजा में जो मानवीय त्रासदी है उसको लेकर कमला हैरिस ने भी बहुत क्लियरली कहा है, जो बाइडेन कहते रहे, और सबको ये पता है कि इजराइल को अगर कोई सपोर्ट करता है पूरी तरह से वो तो अमेरिका ही है।